बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब इस दफ़ा हमारे पास एक नया टर्म आया है, यहाँ पर हमने वो डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है। हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट लफ्ज़ आ गया है, आपको समझ आ गया होगा कि जंगल की बात हो रही है। डिफॉरेस्टेशन समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हमारे पास डेफिनेशन लिखा गया है, हम इसको आसान अल्फाज में समझेंगे, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल भी बिल्कुल आसान तरीके से लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग, ठीक है, लफ्ज क्या है? इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू गेट land for different purposes such as agriculture, urbanization, dam construction, road etc वगैरह वगैरह। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? किसी भी जंगल में अगर दरख्तों की, पौधों की, ग्रीनरी की कटाई कर दी जाए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है, दरख्तों की कटाई कर दी जाए जमीन हासिल करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है? मुख्तलिफ कामों के लिए, जमीन को हासिल करने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है। ठीक है, अब ये जो जंगलों की कटाई है ये पाकिस्तान में नहीं हो रही सिर्फ, ये पूरी दुनिया में हो रही है, जिससे आपके क्लाइमेट चेंज पर, मौसम की तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली पर फ़र्क पड़ रहा है। गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन एक फैक्टर है। बकाया फैक्टर भी इसमें है कि हमारे पास और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे इस माहौल को ख़राब कर रही है, उसमें एक डिफॉरेस्टेशन भी है जिससे मौसम तब्दील हो रहा है। अब यहां पर हमने आसान अल्फाज में समझ लिया, जंगलात की कटाई करना, दरख्तों, जंगल के दरख्तों को काटना ज़मीन को हासिल करने के लिए। वो ज़मीन हम क्यों हासिल करते हैं? मुख्तलिफ कामों के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर भी तो हमारे पास जंगल ही हो गया, जैसे अनाज उगाना, गन्ना उगाना, हमारे पास गंदम उगाना, ये क्या है? एग्रीकल्चर है। नहीं, इसमें और फॉरेस्ट में फ़र्क है। ठीक है, अब फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है? फॉरेस्ट में हमारे पास बड़े बड़े दरख्त आते हैं, उसकी ज़मीन अलग होती है, उसमें बारिश अपने मुताबिक होता है, उस दरख्तों में हमारे पास जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, इंसेक्ट्स रहती हैं। वो एक माहौल बनाता है जो कि ज़िंदगी को बरकरार रखता है, बैलेंस रखता है। अब खेतों में कौन से जानवर रहते हैं आपके पास? जो परिंदे होते हैं वो घोंसले कहाँ पर बनाते हैं? वो दरख्तों में बनाते हैं। आपके जो बंदर होते हैं वो ज़मीन पर कम चलते हैं, दरख्तों पे ज़्यादा चलते हैं। सेम इसी तरह बहुत सारे जानवर हैं जो दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उन्हीं का ही कटाई कर दे तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब हम कटाई क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, ज़मीन को हासिल करने के लिए, ज़राअत के लिए हम ज़मीन हासिल करते हैं। अर्बनाइजेशन, देखिए दिन ब दिन दुनिया की, इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। अब जब इंसान बढ़ते जाएंगे तो इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, खुराक चाहिए, फैक्ट्रियों में सामान बनने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है? जंगलात की कटाई हो रही है, वहाँ पर नए नए हमारे पास स्कीमात बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं। पाकिस्तान में बिलखसूस आप देख सकते हैं, यहाँ पर और कोई काम नहीं चल रहा है, जंगल की कटाई करके वहाँ पर नए नए घर बन रहे हैं, वहाँ पर नए नए रिहायशी मंसूबे बन रहे हैं। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन, इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, इंसानों को सैलाब से बचने के लिए डैम बनाने पड़ते हैं, फिर पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाने पड़ते हैं। अब जो डैम होता है वो शहर में नहीं बन सकता, उसके बहुत सारे नुकसानात होंगे। डैम टूट सकता है, शहर को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो इस वजह से जो डैम होता है अक्सर वो
सीधी ज़मीन पर नहीं बनाई जाती, जहाँ पर थोड़े से पहाड़ हो, जहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन अलग हो, वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं। अब जो फॉरेस्ट जंगलात होते हैं, वहाँ उन जंगलात में पहाड़ भी शामिल होते हैं, तो उन दरख्तों की कटाई कर दी जाती है, उस ज़मीन को साफ़ कर लिया जाता है, तब जाके वहाँ पर वो लोग डैम बनाते हैं ताकि पानी स्टोर हो। ठीक है। अब इंसान कि आबादी बढ़ने से शहर हमारे बड़े हो रहे हैं, नए नए शहर तामीर हो रहे हैं। अब एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हमारे पास रोड्स हमने बनाने होते हैं। अब रोड के लिए हमारे पास क्लियर ज़मीन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम फॉरेस्ट के बीच में से रोड्स गुजारते हैं, उसके लिए हमें दरख्तों की कटाई करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या है, थोड़ा सा हमने टच दिया। आसान अल्फाज में जंगलात के कटाई करने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं, आप ऐड करना चाहे तो वेल एंड गुड, अगर आप ऐड नहीं करते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको सुन ले ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं। ठीक है, फ़ायदे और नुकसान वो अलग बात है, यहाँ पर हम क्यों करते हैं, किन वजूहात पर। फॉर न्यू टाउन्स, जैसे कि हमने बताया, नए नए टाउन्स, नए नए शहर, नई नई आबादियाँ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई कर देते हैं। टू गेट वुड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब हमारे पास इंसानों को लकड़ी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, किस मकसद के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। अब जो इलाके ठंडे होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर ईंट और सीमेंट से घर नहीं बनाए जाते, वहाँ पर लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फर्नीचर के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। सेम इसी तरह हमारे पास जो आपका पेपर है वो भी लकड़ी से बनता है, जिस पर आप कॉपी, जो आपकी बुक है, वो भी पेपर कहाँ से आया, दरख्त से आया, दरख्त से बनकर आया। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमें दरख्तों की कटाई करनी पड़ती है। जो हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा, न्यूज़ में आ रहा होता है कि इस्लामाबाद के मरगला जो पहाड़ है, जो जंगलात है, उसमें आग लगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सूरज ज़्यादा गर्म, माहौल ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग लग जाती है। कुछ लोग आए होते हैं पिकनिक पर, वहाँ पर खाना पीना बनाते हैं, आग जला के भूल जाते, उससे आग लग जाती है। आसमानी बिजली से आग लग जाते हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो फॉरेस्ट्स में, जंगलात में आग लग जाती है, कुदरती तरीके से या इंसान की गफलत से आग लग जाते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में आपने कुछ सालों पहले कोई सुलेमान देखा था, जो जोब और शेरानी की तरफ है, वहाँ पर जंगलात में आग लग गई थी। फिर 1 से 2 हफ्ता लगे उसे बुझाने में, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, जहाज़ नहीं थे। अब ना पहाड़ को, जंगल को जब आग लग जाए तो आप उसको पाइप से या बाल्टी के पानी से तो नहीं बुझा सकते, तो उसके लिए मुख्तलिफ जहाज़ होते हैं मखसूस, जो ऊपर से पानी पेंग कर, केमिकल्स पेंग कर उन आग को जो है काबू करते हैं। तो ये भी एक वजह है जंगलात डिफॉरेस्टेशन की। ठीक है, उसमें आग लग जाती है। हमारे पास जो दही इलाके हैं, जो हमारे गांव हैं, वहाँ पर उनको लकड़ी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर गैस नहीं होती। सर्दियों में उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है, खाना पीना बनाने के लिए उनको लकड़ी जलानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, लकड़ी कहाँ से लाते हैं, फॉरेस्ट की, दरख्तों की कटाई करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, उसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हम देंगे, आपने जो बट्टे देखे होंगे जहाँ पर ईंटें बनती हैं, वहाँ पर वो जो ईंटें होती हैं वो कोयले से या लकड़ी से उनको जलाकर वो ईंटें पकती हैं, बनती हैं। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास कुछ लकड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। लकड़ियों में आपने बहुत सुना होगा, जब घर की खिड़कियाँ या दरवाजे या अलमारी बन रही होती हैं, तो वो कुछ लोग, अमीर लोग, उसको दिहार लकड़ी से, आम अल्फाज में हम दिहार कहते हैं, उस लकड़ी से बनाते हैं। वो बहुत मजबूत होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो ख़राब नहीं होती, उसको दीमक नहीं लेता, वो 100 साल से भी ज़्यादा उसका एज होता है, वो ख़राब नहीं होती। कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनसे दवाइयाँ निकलती हैं, जैसे कि हमने अपने इसी बायोलॉजी 9 क्लास में पढ़ा था कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया को ठीक करने के लिए क्विनाइन चाहिए होता है, जो कि एक दरख्त से निकलता है। तो वो
बिल्कुल उन्होंने उस दरख्त की कटाई करना स्टार्ट कर दी, साथ में और दरख्तों की भी कटाई करना स्टार्ट कर दी। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हम क्या करते हैं, दरख्तों की और जंगलों की हम कटाई करते हैं, मुख्तलिफ वजूहात जो यहाँ पर हमने बयान कर दी। तो एंड में क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, जंगलात की या दरख्तों की कटाई करने को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और हम ये क्यों करते हैं, हमें ज़मीन चाहिए होती है मुख्तलिफ काम करने के लिए, जैसे कि हमने बताया एग्रीकल्चर के लिए, डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए होती है। तो इस वजह से हम डिफोरेस्टेशन कर लेते हैं। इस टॉपिक को हमने आसान अल्फाज में समझा, होप आपको ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ गया होगा।